हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंटीजर्स। अब आप सोचेंगे इंटीजर्स में क्या नया है। इंटीजर्स में नया ये है कि जब भी बच्चे इंटीजर्स वाला चैप्टर करते हैं या प्लस माइनस 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 प्लस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होता है, ये सब सोच के इतनी ज़्यादा गलतियाँ करते हैं तो उस चीज़ को थोड़ा हो जाए, इसलिए आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे इंटीजर्स, जो किसी क्लास स्पेसिफिक नहीं है, ये सबके ही काम आने वाले हैं। शुरू करते हैं। व्हाट आर इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स पढ़ने से पहले मुझे लगता है आपको कुछ और नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि होल नंबर्स। क्या होते हैं होल नंबर्स? सोचो ज़रा अपने दिमाग में, क्या होते हैं होल नंबर्स? होल नंबर्स आर नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3 एंड इट गोज़ टू अप टू इन्फिनिटी। यानी कि होल नंबर्स क्या होते हैं? जो 0, 1, 2, 3 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जाते हैं? इन्फिनिटी तक। इसी तरीके से नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर 1, 2, 3 एक्सेट्रा, यानी कि वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं उनको कहते हैं हम लोग नेचुरल नंबर्स। उसी तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा नेगेटिव नंबर्स। क्या होते हैं नेगेटिव नंबर्स? नेगेटिव नंबर्स जो 0 के लेफ्ट साइड में होता है, जैसे कि हुआ -1, -2, -3 अप टू नेगेटिव इन्फिनिटी तक। इसका मतलब क्या है? इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स आर, व्हाट आर इंटीजर्स? इंटीजर्स आर होल नंबर्स plus negative numbers. So what are integers? Whole numbers plus नेगेटिव नंबर्स। इसका मतलब क्या है? वो सारे नंबर्स जो होल नंबर्स में आते हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3 एंड इन्फिनिटी, और जो नेगेटिव नंबर्स है यानी -1, -2, -3, इन सब को बनाकर क्या बनते हैं? इंटीजर्स। तो क्या हम कह सकते हैं कि -2, -1, 0, 1, 2, 3 एक्सेट्रा, ये सब क्या है? इन सब को हम इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स यानी पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स प्लस 0 को भी इंक्लूड कर क्या बनता है? इंटीजर्स बनते हैं। इसी चीज़ को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं कहूँ ये एक नंबर लाइन है जो दोनों तरफ से एक्सटेंड हो सकती है, बीच में है 0, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3 एंड -4। तो ये जो साइड है, इस साइड को हम कहते हैं 0 टू राइट साइड, ये हो गया 0 टू लेफ्ट। तो जब भी हम 0 से राइट साइड की तरफ जाते हैं, यानी 1, 2, 3 की तरफ जाते हैं, तो हमेशा ही नंबर्स क्या होते हैं? इंक्रीज़ होते हैं। उसी तरीके से जब हम 0 से लेफ़्ट साइड में जाते हैं तो हमेशा नंबर डिक्रीज़ होंगे। क्या होगा? डिक्रीज़। इट मीन्स 0 से राइट नंबर इंक्रीज़ हो रहा है और 0 से लेफ़्ट नंबर डिक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर मैं 1 और 2 को कंपेयर करूँ तो कौन सा ग्रेटर होगा? 2। अगर मैं 0 और 2 को कंपेयर करूँ तो कौन सा ग्रेटर है? 2। अगर मैं 4 एंड 5 को कंपेयर करूँ तो हमेशा कौन सा बड़ा होगा? 5, क्योंकि 4 के राइट में 5 आता है, राइट। उसी तरीके से हम अगर इसकी बात करें, मैं आपसे पूछूं -1 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो आप क्या कहेंगे? 0 बड़ा है, क्योंकि हमने पढ़ा 0 से इस साइड जाएंगे तो नंबर हमेशा कम होंगे। उसी तरीके से मैं आपसे पूछूं -2 बड़ा है या -4, देखो अगर हम नॉर्मली सोचें तो 4 बड़ा होता है और 2 छोटा, बट नेगेटिव में ऐसा नहीं होता। तो इसमें कौन सा वाला बड़ा है? -2 बड़ा है। क्यों बड़ा है -2? देखो ये -2 यहाँ है, -4 यहाँ है, और हमने कहा था जैसे हम 0 से लेफ़्ट साइड जाएंगे तो नंबर कम होगा। तो अगर हम 2 से जा रहे हैं तो हम लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहे हैं तो ये नंबर छोटा हो रहा है। तो कौन सा छोटा हुआ? -4 छोटा। अब मैं अगर आपसे पूछूँ कि -4 बड़ा है या 4 बड़ा है, नेगेटिव नंबर बड़ा है या पॉजिटिव नंबर बड़ा है, तो हमेशा याद रखना कि पॉजिटिव नंबर ही बड़ा होता है। चाहे मैं यहाँ लिख दूँ -23 और यहाँ पे लिख दूँ 2, तो क्या बड़ा होगा? 23? नहीं, क्या बड़ा होगा? हमेशा पॉजिटिव नंबर। इसको हम कहते हैं कंपेयरिंग इंटीजर्स। क्या करा अभी हमने? इंटीजर्स को कंपेयर करा। कंपेयर करने का मतलब क्या है? कि हमने ये देखा कि कौन से इंटीजर्स बड़े हैं और कौन से इंटीजर्स छोटे होते हैं। तो जैसे हम 0 से राइट तरफ जाएंगे इंटीजर्स हमेशा इंक्रीज़ होंगे, और जैसे भी हम 0 से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो इंटीजर्स हमेशा डिक्रीज़ होंगे। अब आप बताइए 0 नंबर इस नेगेटिव नंबर से बड़े होंगे या छोटे? सोचिए, 0 हमेशा नेगेटिव नंबर से ग्रेटर होगा। 0 विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर्स, और पॉजिटिव 0 हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा। ओके, 0 क्या है? ये पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा, लेकिन नेगेटिव नंबर से क्या होगा? बड़ा होगा। तो इनको हम कहते हैं, ये जो नेगेटिव साइड में है ये हो गया नेगेटिव इंटीजर्स, और जो पॉजिटिव साइड में है इसको हम कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो 0 को क्या कहेंगे? 0 पे तो ना नेगेटिव साइन लगा है ना पॉजिटिव साइन लगा है, तो 0 को क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे 0 इज़ नाइदर
नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि ज़ीरो ना ही नेगेटिव नंबर है ना ही पॉजिटिव नंबर है, पर क्या वो इंटीजर्स हैं? हाँ, बिल्कुल इंटीजर्स है। अब यही बात हम कंटिन्यू करें, अगर मैं 0 1 2 3 4 5 की बात कर रही हूँ, मैंने कहा कि जब हम 0 से राइट की तरफ जाएंगे तो वो सारे नंबर्स हम इंटीजर्स कहते हैं। तो क्या इसका मतलब ये भी है कि 2/3 भी एक इंटीजर है? क्या मैं ये कहूँ कि 0.5 भी एक इंटीजर है? बताइए। नहीं, ये सारे नंबर्स इंटीजर्स नहीं हैं, नॉट एन इंटीजर, दीज आर नॉट एन इंटीजर। बता सकते हैं क्यों? क्योंकि हमने शुरुआत में यही पढ़ा था कि इंटीजर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स। क्या ये 2/5 और 0.5 होल नंबर है? क्या ये नेगेटिव नंबर्स हैं? नहीं, इसको क्या बोलते हैं हम? ये होता है फ्रैक्शन, और ये क्या होते हैं? डेसिमल्स। तो ये दोनों ही इंटीजर्स में नहीं आते। इंटीजर्स का मतलब है प्रॉपर नंबर्स, 1 2 3 4 -1 -2 -3। ये जो फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स हैं वो इंटीजर्स में इंक्लूड नहीं होते, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत बार मिस्टेक होता है। ठीक है, तो कौन से इंटीजर्स नहीं है? फ्रैक्शंस और डेसिमल को हम इंटीजर्स में काउंट नहीं करते। तो क्या क्या इंटीजर्स है? होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर्स, इन दोनों को कंबाइन जब हम करते तब जाकर क्या बनता है? इंटीजर्स बनता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में इंटीजर्स की कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।